कहाँ जाना है अंकल? बेटा मुझे गोल चौक से आगे ना वृद्धाश्रम में जाना है, छोड़ दोगे? ठीक है, बैठो। बेटा वृद्धाश्रम छोड़ने के कितने पैसे लोगे आप? अंकल जी, आप वृद्धाश्रम रहते हैं? हाँ बेटा, मैं वृद्धाश्रम में रहता हूँ। तुमने बताया नहीं कि कितने पैसे लोगे। अंकल जी, आप बैठो, मैं आपसे कुछ नहीं लूंगी। क्या तुम मुझसे पैसे नहीं लोगे? बेटा आप लड़की होके रिक्शा चला रही हो, क्या आपके घर में आपका कोई भाई या पिताजी नहीं है? नहीं अंकल जी, मेरी माँ के सिवा कोई नहीं है इस दुनिया में। सॉरी बेटा, सुनकर अफसोस हुआ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है बेटा? सहारा, सहारा पाठक। सहारा पाठक? बड़ा अजीब सा नाम नहीं है तुम्हारा, सहारा पाठक? अंकल जी, मेरी माँ कहती है कि मैं उसका सहारा हूँ, इसलिए उसने मेरा नाम सहारा रखा। और तुम्हारी माँ का क्या नाम है बेटा? गायत्री पाठक। क्या क्या कहा? गायत्री पाठक? हाँ अंकल, गायत्री पाठक। लेकिन आप मेरी माँ का नाम सुन के इतना चौंक क्यों गए? और बेटा आपके पापा का क्या नाम है? मेरी माँ ने बताया तो था, सावन पाठक। लेकिन मेरे पैदा होने से पहले ही उन्होंने मेरी माँ को घर से निकाल दिया था। जब उन्हें पता चला कि उनके पेट में बच्ची पल रही है तो उन्होंने मेरी माँ को घर से निकाल दिया था। बेटी रुको। बेटा मैं तुम्हारी माँ के दर्शन करना चाहता हूँ। अंकल जी, आप मेरी माँ के दर्शन क्यों करना चाहते हैं? वो बेटा मैं तुम्हारी माँ से मिलने के बाद ही बताऊंगा। ठीक है अंकल, जैसी आपकी मर्जी। आओ अंकल जी, यहीं पे है मेरा घर। यहीं रहते हो तुम? हाँ जी, यहीं पे है। चलो। हाँ बेटा। आइए अंकल जी, ये है मेरी माँ गायत्री पाठक। गायत्री, मुझे माफ कर दे, मैं तेरा गुनहगार हूं। आज किस्मत ने मुझे किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। अंकल, ये आप क्या बोल रहे हैं? कौन हो आप? बेटी मुझे माफ कर दे। मैं तेरा वही खुदगर्ज बाप हूं जिसने तेरी मां को घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया था। माँ, ये जो कह रहे हैं क्या वो सच है? यही है वो इंसान जिसने मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया था। वो इसलिए कि मेरे पेट में बेटी पल रही थी, बेटा नहीं। गायत्री, मैंने तो तुम्हें घर से एक बार धक्का मार के भगाया था, लेकिन मेरी तकदीर मुझे ठोकरे मार मार कर हर दिन भगाए जा रही है, इधर उधर। तुमने मुझे घर से भगाने के बाद शादी तो कर ली थी ना दूसरी। और हाँ, एक बेटा भी था ना तुम्हारा, वो कहाँ है? मत पूछो गायत्री, कुछ मत पूछो। मैंने सोचा था कि बुढ़ापे की धूप जब मेरे सर के ऊपर आएगी तो मेरा बेटा छाया बनकर उस धूप से मुझे बचाएगा, लेकिन मैं बहुत गलत सोचता था, बहुत गलत। अंकल, अब चले जाइए यहाँ से, हमें नहीं सुननी आपकी ये फैमिली कथा। बेटी मुझे माफ कर दे, सबसे ज्यादा मैं तेरा गुनहगार हूं, तेरा। सुनो सावन पाठक जी, अब माफी मांगने से कुछ नहीं होगा।
आज भी मैं तुम्हारी वो बात भूल नहीं पाती हूँ। हर पल, हर घड़ी तुम्हारे वो शब्द मेरे सीने को जलती हुई तीर की तरह छलनी कर देते हैं। और कैसे तुमने मुझे धक्के मार के घर से निकाल दिया था, ये कहते हुए जाके कहीं मर जा अपने बेटी के साथ में, जिसको तू अपने पेट में पाल रही है। आ गए आप? ये फल जैसे रख के गया था सुबह, वैसे के वैसे ही रखे हुए हैं। खाए क्यों नहीं तुमने? खा लूंगी ना, आप तो मुझे खिला खिला के मोटी करने पे लगे हुए हो। अरे माँ जी का हर घंटे फोन आ जाता है मेरे पास कि मेरी बहू का ख्याल रखना, उसको दूध और फल खिलाते रहना टाइम टाइम पे, मेरा पोता मोटा तगड़ा पैदा होना चाहिए, ऐसे कहती रहती हैं वो। अरे माँ जी तो खुशी में पागल हुई जा रही है पोता खिलाने के लिए, लेकिन अगर पोती हो गई तो? शुभ शुभ बोलो गायत्री, अशुभ क्यों बोल रही हो? तो क्या बेटियां अशुभ होती है सावन? हाँ गायत्री, बेटियां अशुभ होती हैं, मुझे तो बेटा ही चाहिए, समझी तुम? बेटा या बेटी पैदा करना औरत के हाथ में नहीं होता है सावन, ये तो भगवान की देन है, चाहे वो बेटी दे या बेटा दे। भगवान हमें बेटा ही देगा, देखना तुम। अच्छा जी। हाँ जी, सुनो, मेरे दोस्त का क्लिनिक है, हम कल चल के जांच करवा लेंगे कि बेटा है या बेटी। पागल हो गए हो क्या सावन? तुम जानते नहीं हो क्या, पेट के अंदर लिंग की जांच करवाना कानूनन अपराध है। पागल वागल नहीं, मेरा दोस्त है वो, समझी ना, हम जांच करवा लेंगे। मैं कहीं नहीं जाऊंगी सावन, मुझे नहीं करवानी कोई जांच। अरे बेटा हो या बेटी हो, अपना ही खून होगा ना। देखो गायत्री, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, कल हमें डॉक्टर के पास चलना है तो चलना है, समझी तुम? कोई जरूरत नहीं खाने की, जी तो आता है कि तुम्हें जहर मिला के खिला दूं। माँ का फोन। माँ जी प्रणाम। जीते रहो बेटा, जीते रहो। बहू कैसी है मेरी, उसका ख्याल रख रहा है या नहीं? बेटा, बहू का अच्छे से ख्याल रखना, फल और दूध की कमी ना होने देना। तुझे पता है ना, उसके पेट में मेरा पोता पल रहा है, पोता। अरे माँ, तू झूठे सपने देख रही है, पोता नहीं पोती पाल रही है अपने पेट में। क्या बकवास कर रहा है ये? अरे माँ, मैं सही बोल रहा हूँ, मैंने चेक करवा के पता लगा लिया है, बेटी है पेट में। क्या? सावन, कान खोल के सुन ले, पोती नहीं पोता ही चाहिए मुझे, आई समझ में? अरे माँ, अब इसके पेट में बेटी है तो मैं क्या कर सकता हूँ? अच्छा सावन सुन, अगर ये नहीं मानती है तो धक्के मार के निकाल दे इसे घर से, ठीक है? रखती हूँ मैं फोन। ठीक है माँ, जैसा तू बोल रही है वैसे ही करूंगा। देख गायत्री, तेरे सामने दो ही रास्ते हैं, या तो तू अपना अबॉर्शन करवा ले या फिर इस घर से निकल जा तुरंत। क्या कहा तुमने? मुझे घर से? हाँ, सही सुना तुमने। अब इस मनोज को लेकर इस घर से निकल जा, तेरी और इस बेटी की मुझे कोई जरूरत नहीं है इस घर में। मेरी माँ ने बोल दिया ना तो बोल दिया। 7वां महीना चल रहा है सावन, इस हालत में मैं कहाँ जाऊंगी?
ना तो मेरे माँ बाप जिंदा है, ना ही कोई भाई बहन है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी सावन। या तो अबॉर्शन करवा या ये घर छोड़ दे। वेदों ग्रंथों में लिखा है, बड़े बुजुर्गों से भी सुना है कि बेटी लक्ष्मी का दूसरा रूप होती है, और उसी बेटी से इतनी नफरत, आखिर क्यों? ये समाज का कैसा दोगलापन है? ऐसा है, ये प्रवचन ना कहीं और जाकर देना, समझी? चल 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 चल। मैं जन्म दूंगी इसे, पालूंगी मैं इसको, चाहे चाहे इसके लिए मुझे मजदूरी मेहनत कुछ भी करनी पड़े मैं करूंगी, लेकिन इसे पैदा होने से पहले मरने नहीं दूंगी मैं। मुझे अपनी चिता को अग्नि देने वाला बेटा चाहिए, ना कि तिल तिल बदनामियों की आग में जलाने वाली बेटी। ये बात तो समय ही बताएगा कि बेटी सहारा बनती है या बेटा। ठीक है, जब बताएगा जब बताएगा। याद रखना सावन पाठक जी, समय अपने आप को दोहराता जरूर है। चल। देख गायत्री, तेरे सामने दो ही रास्ते हैं, या तो तू अपना अबॉर्शन करवा ले या फिर इस घर से निकल जा तुरंत। हाँ, सही सुना तुमने। अब इस मनोज को लेकर इस घर से निकल जा। तेरी और बेटी की मुझे कोई जरूरत नहीं है इस घर में। मेरी माँ ने बोल दिया ना तो बोल दिया। जहां पैदा करना है वहां पैदा कर, चाहे फुटपाथ पे पैदा कर, चाहे झुग्गी झोंपड़ी में, लेकिन इस लड़की के लिए मेरे इस घर में जगह नहीं है, समझी? मुझे अपनी चिता को अग्नि देने वाला बेटा चाहिए, ना कि तिल तिल बदनामियों की आग में जलाने वाली बेटी। गायत्री, तुमने सही कहा, समय अपने आप को दोहराता है। तुम्हें घर से बाहर निकालने के बाद मैं गांव चला गया। मेरी मां ने
मेरी दूसरी शादी करा दी। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो पोते की चाहत रखने वाली मेरी मां उसे देखने से पहले ही मर गई। बेटे को हमने खूब लाड प्यार से पाला पोसा, बड़ा किया और उसकी शादी की। शादी के 1 महीने बाद मेरी पत्नी भी मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई। बहू को मैं शादी से ही पसंद नहीं था। वो मुझसे खार खाती थी, मुझसे घर के सारे काम कराती थी। मेरा बेटा भी उसकी हां में हां मिलाता था। फिर एक दिन बेटे और बहू दोनों ने मिलकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अगर मैं सारी जमीन जायदाद उनके नाम नहीं करता तो शायद आज मेरे पास सर छुपाने के लिए कुछ होता। मुझे वृद्धाश्रम में नहीं रहना पड़ता। बेटियों से नफरत करने वाले अक्सर वृद्धा आश्रम या अनाथ आश्रम में ही दिखाई देते हैं। देखो मेरी बेटी को, बेटों से भी ज्यादा ख्याल रखती है ये मेरा। जब मैं मरूंगी ना तो यही मेरी चिता को आग देगी। इसीलिए मैंने इसका नाम सहारा रखा है, सहारा। अगर आपके अंदर जरा सी भी शर्म नाम की चीज बची है ना तो चले जाओ यहां से। सहारा बेटे, एक बार, बस एक बार मेरे सीने से लग जा। तेरा बाप हूं मैं। उस समय कहां चला गया था ये बाप, जब मेरी माँ 7 महीने का बच्चा लेके बेलदारी कर रही थी, लोगों के घर में काम कर रही थी तो कहां था ये बाप? कोई जवाब है आपके पास? बेटा मुझे माफ कर दे। मैं अपनी मां के बहकावे में आ गया था। जो मेरी मां कहती थी वही मैं करता था। एक्शन। बिना किसी सहारे के सड़क के किनारे बोरी की छत के नीचे मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया था। अपनी नन्ही सी जान को पीठ पर बांधकर 3 से 4 मंजिल तक ईंट चढ़ाती थी मेरी माँ। तब कहाँ था ये बाप? देख लिया सावन पाठक जी तुमने, जिस गायत्री को तुमने घर से बाहर निकाला था बेसहारा कह के, आज उसके पास अपना घर है और सहारा बेटी का सहारा है। और मैं बेसहारा होके वृद्धाश्रम में दिन काट रहा हूं। वैसे हमारे जैसे पुत्र मोह में रहने वाले इंसान के साथ ऐसा ही होना चाहिए। खुश रहो बेटा। अपने बुढ़ापे का सहारा तो ले जाओ सहारे के लिए।